बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक धन पूर्णांक और उसके बल का एक फल पहले तीन अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर है तो वह संख्या क्या है। देखिए बाय ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन है 5, उसके बाद दूसरा कितना दिया हुआ है 6, तीसरा दिया हुआ है 2, चौथा दिया हुआ है 3। बाय ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। मान रख करके एक धन पूर्णांक और उसके बल का योगफल, एक धन पूर्णांक क्या है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। एक धन पूर्णांक और उसके बल, इसके वर्ग का योगफल, योगफल हो गया योगफल। उसके बाद क्या बोलता है, पहली तीन अभाज्य संख्या गुणनफल के बराबर। पहली तीन अभाज्य संख्या, पहली तीन अभाज्य संख्या क्या कौन कौन हो जाएगा, 2, उसके बाद 3 और गुणे 5 गुणनफल के बराबर है। देखिए x के जगह पर कौन ऐसी संख्या रखेंगे कि इन तीनों के बराबर हो जाएगा। 5 रखिए तो 5 प्लस 5 के स्क्वायर, 3 दूनी 6 5 30। देखिए पुटना 5 प्लस 25 बराबर 30, 25 5 30 प्लस 30 बराबर 30 बराबर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करता है, ए बी सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर में 252 सेकंड पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड और सी 198 सेकंड। ये आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। देखिए एक वृत्ताकार को बोला है, तीनों एक ही साथ एक ही दिशा में भागना शुरू करता है। पूछ रहा है तीनों एक के साथ कब मिलेगा। देखिए कितना दिया हुआ है, एक कितना चक्कर लगाता है 252 सेकंड, उसके बाद बी 308 सेकंड, 308 सेकंड, सी कितना लगा रहा है 198 सेकंड, 198 सेकंड, ठीक है। बोला है तीनों एक साथ कितना समय में मिलेगा, वही ना बोल रहा, कितना कितना समय बाद फिर मिलेगा, ठीक है। देखिए इसका हम एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 27 72, ठीक है। 27 72 हो गया एलसीएम। इसमें अगर हम 60 से भाग दे देते हैं, 27 72 में अगर 60 से भाग दे देते हैं, 60 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी 240 हो जाएगा। घटाइएगा 37 2, अब देखिए 6 6 36 भाग दीजिएगा 360 हो जाएगा, घटाइएगा तो 12 यानी 46 मिनट और 12 सेकंड में तीनों एक साथ फिर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला कितना दिया हुआ है 425 रुपया, उसके बाद दूसरा कितना दिया हुआ है 355 रुपया, 355 रुपया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। हो जाएगा 700, 760, 780 बटा 2 यानी 39 दूनी 78, 390 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ गए ना आप। अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पुस्तक अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, 16% की छूट दिया तब वह 80 रुपये लागत वाली एक पेन खरीदा। 16% छूट देने के बाद 80 रुपया लागत वाली एक पेन खरीदा। जब 16% की छूट दिया तो 84% में बचा होगा, ठीक है। 84% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बट्टा 16 गुने 84, ठीक है। 16 पंचे 80 और 84 पंचे 20 और 45 दो दिया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप सो पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया था, यही 420 रुपया भुगतान किया। वेरी सिंपल है, अरे आप क्वेश्चन को समझिए ना, बन जाएगा आपसे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल 169 रुपये में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम क्या था। राम ने बाजार जाकर एक गणित का बुक, एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदा। वो गणित का बुक और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदा, ठीक है। उसके बाद रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति उसी प्रकार की 10 पेंसिल 169 रुपये में खरीदा। 10 पेंसिल 169 रुपये में खरीदा। वही वो भी वो गणित किताब लिया, ठीक है। अब देखिए आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो प्रत्येक पेंसिल का दाम क्या था। देखिए इसको घटा लेते हैं, एम से एम कटिएगा, गणित से गणित कटिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -8p, ये हो जाएगा -4, ठीक है। माइनस से माइनस गया, 4 1 4 4 2 8 यानी पेंसिल बराबर 1/2, ठीक है। यानी एगो पेंसिल का दाम कितना था 50 पैसा, 50 पैसा। कैसे, 1/2 में भाग दीजिएगा, एगो पेंसिल का दाम 0.50 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या बराबर 12:35 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है तो, यानी सिरों और पैर के अनुपात में कितना दिया हुआ है संख्या, सिरों अनुपात पैरों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 12:35, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करता है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है तो।
सीढ़ियों की संख्या 48 है, ठीक है। यानी अनुपात 12 बराबर 48, अनुपात 1 बराबर 4, ठीक है। तो यही अनुपात 35 बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 चौक हो जाएगा 5 चौक 20 और 4 तिया 12 और 2 14, 140 हो जाएगा पैरों की संख्या। अब हमको क्या बोल रहा है, तो बताइए मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुर्गियों की संख्या जब भी आपको बोलेगा ना मुर्गी की संख्या निकालने के लिए, इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, लेग माइनस 4 हेड HEAD बट्टा 2, ठीक है। तो लेग कितना हो गया, लेग यानी पैर की संख्या होगा कितना 140 माइनस 4, हेड की संख्या कितना दिया हुआ 48, क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 बाई 2, इसको कीजिएगा तो 140 माइनस 8 चौक 32 को 2 से 3 4 चौक 16 3 19 बटा 2, ये हो जाएगा कितना 52 बटा 2 हो जाएगा 26 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर और 180 मीटर के माप वाले आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है, तो पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटरों में क्या होगा। देखिए एक आयताकार बनाते हैं, ठीक है। इसका चौड़ाई है 200 मीटर और लंबाई हो गया 180 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है 10 मीटर चौड़ाई एक गली को 200 मीटर और 180 मीटर माप वाले आयताकार उद्यान से बाहर से घेरती है। देखिए 10 मीटर इधर से भी घेर रहा है और 10 मीटर इधर से भी घेर रहा है, ठीक है। और 10 मीटर इसका चौड़ाई हो गया 10 मीटर दोनों घेर रहा है, लंबाई भी 10 मीटर घेर रहा है, ठीक है, दोनों बगल से। तो देखिए नया बन जाएगा ना, ये बन गया नया। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 200 मीटर चौड़ाई गुने 180 मीटर, ठीक है। और नई का जो 10 घेरा है 10 इधर से घेरा 10 इधर से गया, तो 200 पहले था ही और दोनों बार 10 घेर दिया 220 हो गया। इसमें देखिए 180 पहले था लंबाई इसका, 10 दोनों से जोड़ा है तो 20 हो गया, 10 इधर 10 इधर तो 20 हो गया, 180 और 20 कितना हो गया 200। इसमें से घटा लेते हैं, इसमें 200 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 220 अब माइनस 180 बन जाएगा, ठीक है। 200 गुने 40 हो जाएगा 4 दूनी 8, 8000 क्या बोला है वर्ग मीटरों में, तो 8000 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी ने 13 वस्तु 70 रुपया दाम वाली खरीदी, 15 वस्तु 60 रुपया दाम वाली और 12 वस्तु 65 रुपया दाम वाली, तो प्रति वस्तु औसत दाम क्या होगा। देखिए एक आदमी 13 वस्तु 70 रुपये वाले खरीदी, 13 7 91 910 रुपया हो गया प्लस, उसके बाद 15 वस्तु 60 दाम वाली खरीदी, तो 15 छक्का 90 900 हो गया। उसके बाद देखिए 12 वस्तु 65 दाम वाली खरीदी, इसको 12 और 65 गुना कीजिएगा तो 780 हो गया। कितना वस्तु हो गया, तो देखिए यानी 13 वस्तु और 15 वस्तु, तो 18 10 28 12 वस्तु 30 10 40 वस्तु हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या करता है, तो प्रति वस्तु का औसत दाम बताइए, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो 259 यानी 2590 बटा 40 तो है ही है, 0 से 0 भी है, इसमें भाग दे दीजिए, 4 5 20 और 4 6 का 24, ठीक है, और 4 चौका 16 बच गया 3, 4 7 28 2 और 4 5 20, यही इतना ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे नहीं बनता लेकिन आज से आपसे बनेगा, ठीक है। शीशा के एक ठोस घन से जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गुनिया बन सकती है। देखिए पहले हम घन बनाते हैं, घन हमको बनाने के लिए नहीं आता, हम के भी बना रहे हैं, आप जो गलती होगा अपना सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। लगभग ऐसा ही बनता है, हम ऐसा ही बोले, ठीक है। देखिए घन का है ना, घन का जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर, व्यास जब 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए घन के आयतन में से गोलाकार यानी एक गोले की आयतन से भाग दे देंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू, ठीक है, और गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। भुजा क्यू हो गया, भुजा कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो 44 गुने 44 गुने 44, ठीक है। इसमें से गोले का आयतन से भाग देंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए 4/3 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू 8 दे दीजिए, ठीक है। इसको काटिएगा तो 11 चौक 44, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको काटिएगा 22 दूनी 44, ठीक है। इसको काटिएगा 8 से, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 4 से काटेगा तो 11 चौक 44, ठीक है। तो हो जाएगा 11 गुने 11 गुने 7 21, तो हो जाएगा गड़गड़ है 21 से 121 गुने
21 यानी 2541 इतना गोलेकार गोले बनाए जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब विद्यार्थी नहीं बना पाता, लेकिन आज से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या देखिए क्या है, कितना अंक बाद दशमलव 3 अंक बाद ऊपर में 3 अंक बाद ऊपर में 3 अंक बाद है। देखिए 3 3 9 अंक हो गया ऊपर में। देखिए 4 4 8 1 9 9 अंक बाद दशमलव है ना, तो रहने दीजिए, दशमलव की क्रिया बाद में कर लेंगे। देखिए वर्गमूल है, ठीक है, ये हो जाएगा 18 का वर्गमूल, 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18 का गुण, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 68। ठीक है, 68 का स्क्वायर हो जाएगा 46 24। ठीक है, अब बाटा, ठीक है, ये देखिए तो ये हटाइए दीजिए, अब हटाइए दिए तो अरे वर्गमूल कर लेती, देने की क्या जरूरत है, ये हो जाएगा 125। ठीक है, 15,625 का वर्गमूल 125, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए इसको काट कूट लेते हैं। देखिए काटते हैं, 9 तिया 27, ठीक है, 3 6 18। ठीक है, इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है, हो गया। इसको 4 से काटते हैं तो 4 का 4 और 4 7 8 17 बार 17 17 गया, ये 3 बटा 125। अब इसको भाग देंगे 3 में 125 से तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको ट्रिक लाजमाते हैं। दोनों में 8 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8 24, हो जाएगा 1000। ठीक है, अब दशमलव बैठा दीजिए 3 अंक के बाद, 3 अंक का डिफरेंस था ना जी, 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 24 और 0 दशमलव दीजिएगा, 0.024 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा सी। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आशा और पूरा विश्वास आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दखलबाजी कीजिएगा तो जाइएगा बोरा में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।